हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार आनंद सागर एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। और सब भाई, आई होप सभी ठीक ठाक होंगे और कोरोना से दूर होंगे और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज आपका भाई आ गया है 15 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन होगा 61 से लेके आपका 75, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 थी, क्या है? फोटोसिंथेसिस ओकरिंग, मतलब बोला हुआ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट के कौन सा भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62 का क्या है? द एरोगेट इज एक्सट्रेक्ट फ्रॉम, ठीक है। एरोगेट उसको एक्सट्रेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, कहाँ से एक्सट्रेक्ट करते हैं? तो कैली बेसिक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और देखिए क्या है, एरोगेट्स का एक प्रकार का फंगल डिजीज है, ठीक है, जो आपका जई के प्लांट में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एडिबल फंगी, बोल रहा है इसमें कौन सा फंजाई का है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंजाई है जो हम लोग खाते हैं? तो हो गया आपका एग्रीशियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउज जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है? काउज जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्यों होता है वह, ठीक है। ब्लैंडिंग ऑफ जीन के कारण होता है, या फिर क्रोमोसोमल चेंज के कारण होता है, या फिर सफलिंग ऑफ जीन के कारण होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या फिर सबों के कारण होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी के कारण होता है आपका जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए इसको एक करके जानते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ जीन क्या होता है? ब्लेंडिंग का होता है मतलब होता है सम्मिश्रण, ठीक है। क्या होता है? सम्मिश्रण। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जब क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब दो क्रोमोजोम आपस में क्रॉस होता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ब्लेंडिंग ऑफ जीन होता है, ठीक है, ठीक है। क्रॉसिंग करवाया जाता है तो क्या होता है? ब्लेंडिंग ऑफ जीन होता है। मतलब एक ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अगर हम लोग रेड फ्लावर, ठीक है, और वाइट फ्लावर, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दोनों का वैरायटी सेम होना चाहिए, ठीक है। वैरायटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, आप जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसका इंटरमीडिएट जो होगा एक पिंक कलर का फ्लावर हो जाएगा। तो वो पिंक कलर का फ्लावर कहाँ से आया, ठीक है। हमने तो रेड फ्लावर लिया था और वाइट फ्लावर लिया था, और बीच में आपका पिंक आ गया, तो वो किसके कारण होता है? वह ब्लेंडिंग ऑफ जीन के कारण होता है, मतलब सम्मिश्रण के जीन के कारण होता है। अब इसको देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका हो गया, रेड फ्लावर को क्रॉस करवा दिए वाइट फ्लावर से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, सबको पता होगा, ठीक है। अब ये कहा जाता है F1 जनरेशन, ठीक है। अगर F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 से, तब देखिए क्या होगा, ये RR हो जाएगा, क्रॉस करवा दिया आपका RR, ठीक है। इसका क्या होगा? 2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो क्या क्या होगा? RR हो गया। अब ये दोनों को देखिए, RR हो गया, ये क्या हो जाएगा? RR हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमको समझ में आ रहा है कि रेड, और ये भी हमको समझ में आ रहा है कि वाइट का। हम लोग जो इनिशियल में लिए थे इसको रेड माने थे, इसको वाइट माने थे, ठीक है। चलो ये तो रेड वाइट निकल गया, ठीक है, लेकिन ये दो बीच वाला कहाँ से आया भाई? ये क्या है? तो ये जो दो आपका इंटरमीडिएट हो गया, यही आपका पिंक कलर हो गया है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा मेंडल्स थ्योरी में, ठीक है। मेंडल ऑफ थ्योरी जब देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ से आया? ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कौन सा बनाया? पिंक कलर। तो ये कहाँ से आया? तो वो ब्लेंडिंग ऑफ जीन के कारण है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ जीन कब होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन समझते हैं। क्रोमोसोमल चेंज क्या होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल चेंज देखिए क्या होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल चेंज क्या होता है? क्रोमोसोम में चेंज होना, ठीक है। अब देखिए ये डबल स्टैंड है क्रोमोसोम, ठीक है,
ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ है 1 और ये 2, ठीक है, 3 और 4। जब ये आपस में क्या करा, क्रॉसिंग करेगा तो नया रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखिए जब क्रॉसिंग करेगा तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो आपको, ठीक है, यहाँ कितना था 1 2, इधर 3 4 था, तो ये क्या देगा 3 इधर आ गया, 3 हो गया। अब यहाँ चलिए क्या, ये तो 1 यहाँ 2, यहाँ तो 2 तो है ही, ये 1 यहाँ चल गया, 4 यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोमल चेंज। ये क्रोमोसोम का डीएनए यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, ये वहाँ से वहाँ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल चेंज, ठीक है, क्लियर है। टोटल क्रोमोसोम चेंज होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है डिलीशन होता है, एक एडिशन होता है, एक ट्रांसलोकेशन होता है, और चौथा इन्वर्जन होता है, ठीक है। डिलीशन मतलब हो गया कि वहाँ से क्या हो गया, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया। जैसे आप इसको एक देख लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको और देखते हैं। देखिए क्या होता है डिलीशन में, क्या हुआ, ये एक क्रोमोसोम का पैटर्न है, देख लीजिए 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। बता दिया डिलीशन में तो क्या होगा, एक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, तो नया स्टैंड क्या बन जाएगा आपका, 1 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। सो डिलीशन बोलेंगे उस एडिशन, कोई नया चीज़ का इसमें ऐड हो जाना, ठीक है। वो आपका ऐड हो गया, जैसे 2 3 था, इसमें आपको 1 को ऐड कर दिए, ठीक है। ये एडिशन हो गया। ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब ट्रांसलोकेशन यहाँ का कुछ एरिया लोकेट होकर इस जगह चल जाएगा, ठीक है, इसका एरिया यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये सर्टेन एरिया यहाँ से ट्रांसलोकेशन होगा, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन मतलब एक वो यहाँ से उठ के इस चल जाएगा और ये यहाँ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे इन्वर्जन, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, इसको भी इरेज कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सफलिंग ऑफ जीन। सफलिंग ऑफ जीन मतलब, ठीक है, जीन का सफल होना, ठीक है, मतलब वे टू म्यूटेशन। किस तरह म्यूटेशन होता है, ठीक है, एक न्यू स्पेसिस का स्ट्रेन का बनना, ठीक है। म्यूटेशन में रियली में क्या होता है, म्यूटेशन में एक नया स्ट्रेन का बन जाना, मतलब एक अलग प्रकार का बन जाना, ठीक है, ठीक है, अलग प्रकार का स्पीसीज बन जाना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत के कारण क्या होता है, आपका रेडिएशन के कारण म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर ये सबका डिलीशन, ये सभी क्या होगा म्यूटेशन का प्रकार ही होगा, एक प्रकार से न्यू वेरिएशन का बन जाना। अभी जैसे कोरोना वायरस हो गया है, ठीक है, कोरोना वायरस क्या इनिशियल में उसका क्या स्टेज था, 0 था, मतलब ओ स्ट्रेन का था आपका, ठीक है, ठीक है, ओ स्ट्रेन का था अभी आपका, इनिशियली में कोरोना किसका था, ओ स्ट्रेन का। जब शुरुआती में कोरोना जब वहाँ से निकलेगा तो वो क्या था, ओ स्ट्रेन का था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से चेंज किया, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल कोई फैक्टर के कारण उसमें क्या होता है, आरएनए में उसका चेंज हो गया, ठीक है, तो वो अलग स्ट्रेन का बन गया, ठीक है। जैसे अभी उसका 11 प्रकार का स्ट्रेन आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में कि अभी वो 11 प्रकार का स्ट्रेन बदल गया है, जैसे A1 A2 A3 A4 है, ठीक है, A1B ये उसका प्रकार हो गया, ठीक है, वो क्या होगा, कोई स्ट्रेन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, द डिजीज एस्क्रेबी इज कॉज्ड बाय। बोल रहा है डिजीज जो एस्क्रेबी होता है वो किसके कारण होता है, वो आपका होता है फंजाई के कारण। किसके कारण होता है, फंगस के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंजाई, ठीक है। आप देखे होंगे गले में कभी हो जाता है, लाल कलर का धब्बा हो जाता है, ठीक है, वो खुजलाता भी है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है, और रिंग वर्म के कारण होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है, फंगल डिजीज, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैबीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। बोला कौन सा ऑर्गेन ऐसा है जो फैट को क्या करता है, आपका ब्रेक डाउन करता है, किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, लीवर, ठीक है। लीवर ऐसा ऑर्गेन है जो फैट को क्या करता है, आपको
फैट को ब्रेक डाउन करता है, किसमें उसमें ब्रेक डाउन करता है वो कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। फैट जहाँ भी आए दिमाग में सीधा आ जाना है, फैट का कोई भी डाइजेस्ट या कुछ भी होगा फैट का तो लीवर ही करेगा, क्लियर है, ठीक है। इंटेस्टाइल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करता है, ठीक है। किडनी क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, द ड्रग मोस्ट वाइडली ट्रीटेड अगेंस्ट एड्स वायरस, ठीक है। कौन सा दवा जो है एड्स डिजीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कौन सा ड्रग है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट, ठीक है। ये एड्स डिजीज़ जो है ये क्या क्योर कर सकते हैं इसको, ठीक है, ट्रीटेबल नहीं है, पूरा तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए मरीज को जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, द डिजीज़ एथलीट्स फुट इज काउज्ड बाय, बोल रहा है डिजीज़ जो एथलीट फुट होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है आपका, फंजाई के कारण, क्लियर है। चलिए इसको एक इमेज से समझते हैं, ठीक है। एक इमेज है, देखिए इसको आप देख सकते हैं आप इमेज में, ठीक है। इस टाइप का डिजीज हो गया आपका, किसके कारण होता है आपका, फंगस के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइकेन इज फॉर्म्ड थ्रू द म्यूटेशन, ठीक है, थ्रू द म्यूटेशन कम्बिनेशन ऑफ टू स्पेसीज ऑफ द प्लांट विच इज कौन कौन सा है, फंजाई है और एल्गी है, ठीक है। वो दो मिलता है, वो दो का कनेक्टिव लिंक है लाइकेन, ठीक है, फंजाई और एल्गी का, ठीक है, वो लाइकेन बनाता है, ठीक है। वो म्यूचुअल कम्बिनेशन होता है, किसका, फंजाई का, एल्गी का होता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी मे इज एन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू ए पर्सन हुज ब्लड टाइप इज, बोल रहा है एक आदमी का बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एक इमरजेंसी पीरियड एक ऐसा क्रिएट हो गया जो उसको ब्लड डोनेट करना पड़ रहा है, तो किस आदमी को ब्लड डोनेट कर सकता है बी, ठीक है। बी किसको कर सकता है, इसको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। बी जो है एक तो बी को कर सकता है, ठीक है, और बी किसको कर सकता है, ए बी को कर सकता है, ठीक है। काहे कि देखिए क्या होता है, एक लोग ब्लड रिलेशन आपका ये देख लेते हैं, ए जो है ए को दे सकता है, ठीक है, बी को दे सकता है, ठीक है, और ठीक है ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ओ सब को दे सकता है, ठीक है। ए बी को दे सकता है, बी को भी दे सकता है आपको, ठीक है, ए बी दोनों को दे सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है, ए को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। और ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 क्या कह रहा है, द लाइकेन इज एन इंडिकेटर ऑफ, बोल रहा है लाइकेन किसका इंडिकेटर है, लाइकेन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। लाइकेन
ठीक है। लाइकेन इंडिकेट करता है एयर पोल्यूशन को, मतलब ठीक है, मतलब एयर क्वालिटी को। अगर लाइकेन का कहीं पे ज़्यादा अमाउंट है, अगर लाइकेन वहाँ ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ का एयर इंडेक्स कितना है, बढ़िया है, ठीक है, वहाँ का एयर में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे लाइकेन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एयर इंडेक्स को, एयर क्वांटिटी को दर्शा रहा है, वहाँ का एयर कैसा है, आपका प्रदूषित है, ठीक है। तो लाइकेन क्या है, आपका एयर क्वालिटी को बताता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या कर रहा है। द लिथमस पेपर यूज्ड इन द केमिकल लेबोरेटरी इज मेड फ्रॉम। बोला लिथमस पेपर केमिकल में केमिकली यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है। जो केमिकल लेबोरेटरी में लिथमस पेपर का यूज करता है वो किसका बना रहता है, तो वह लाइकेन का बना रहता है। किसका बना रहता है, लाइकेन का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बोल रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सेल के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत है। हम लोग करेक्ट को चूज करते हैं, ठीक है, अपने आप इनकरेक्ट निकल आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, एकदम सही है, ठीक है। सम सेल हैव चेंजिंग शेप, एकदम है, चेंज कर सकता है। अमीबा अपना शेप एंड साइज क्या कर सकता है, वो शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। दो तो सही हो गया। अब थर्ड देखिए क्या है। ईच सेल हैज इट्स ऑन कैपेसिटी टू परफॉर्म, एकदम सही है। हर एक सेल का अपना कैपेसिटी होता है परफॉर्म करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या। सेम टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, एकदम बिल्कुल यहीं पे गलत हो गया। एक ही प्रकार का पूरा बॉडी में सेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। टिश्यूड स्कैन बाय द कैम स्कैनर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 74 देखिए क्या कर रहा है। द लाइकेन ग्रो आउट एट द बार ऑफ द ट्री इज कॉल्ड। जब ट्री के छाल से जो लाइकेन निकलता है उसको क्या कहते हैं, उस लाइकेन को क्या होता है, कॉर्टिकल्स। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछले ही लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द लाइकेन ग्रो आउट एट द एम्प्टी रॉक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आपको सेक्सिकॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हम लोग का राइट हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए आज भी हम लोग क्या कहते हैं 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है, उसको बढ़िया से जाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगला 15 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरेगा, 100 क्वेश्चन पूरेगा, उसी तरह उसका PDF आपको डाल दिया जाएंगे, हम अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे उसमें, ठीक है। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको लगाइएगा, देखिए कितना हुआ है, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इतना में इतना सही हुआ है, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आपको पहले भी बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।